नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे। आज हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। अब एक ऐसे रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का आपको नाम बताना है कि जिसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं देयर आयंस एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोला जाता है। मान के चलो कि आपके पास है AB है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव है, ठीक है, एक ये कंपाउंड है। दूसरा है CD, इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव है। अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो ये A जो है वो D के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे बनेगा AD प्लस निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो C बचा कौन सा है, A जो है वो हो गया C के साथ कनेक्ट, ठीक है, और B हो जाएगा C के साथ कनेक्ट, तो यहाँ पे बनेगा CB प्लस निगेटिव। तो यहाँ पे दो बार जो है, एक बार और दो बार इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया। तो ऐसी जो रिएक्शंस है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली रस्ट इज। अब रस्ट यानी क्या होता है, जो लोहे को जंग लगता है तो उसका जो है वो केमिकली उसको हम क्या बोलते हैं, या इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो सब कुछ देखेंगे। तो गाइस इसका फॉर्मूला है Fe2O3। अब कभी कभी हम इसको Fe2O3 H2X सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं XH2O, यानी H2O भी यानी वाटर भी हो सकता है, यानी वो हाइड्रेटेड भी हो सकता है, यानी उसको हम लिखते हैं हाइड्रेटेड। अगर वाटर है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या सिंपली इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोला जाता है, कभी कभी इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, या दूसरा नाम Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन, तो इसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि इसको आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका Fe2O3 भी होता है, या Fe2O3 हाइड्रेटेड अगर है तो H2O भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H8O6 इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन, यानी विच विटामिन, कौन से विटामिन का ये फॉर्मूला है। अब ये गाइज आपको यहाँ पे ऐसा दिया है, तो कभी कभी फॉर्मूला C3H4O3 ऐसा भी दिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला आता है। 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और इसको 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ये फॉर्मूला है गाइज विटामिन सी का। आपको गाइज एग्जाम में ये भी फॉर्मूला दे सकते हैं या ये भी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले सही है, क्योंकि इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ये आता है, यानी C3 या C6, तो कुछ भी हुआ तो ये सेम ही है, ठीक है। तो इसको विटामिन सी का फॉर्मूला है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन सी को कौन सा एसिड बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द बेस इज कॉल्ड। अब ऐसा सब्सटेंस जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है एसिड, ठीक है। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, आपको पता होगा। तो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज बेस इज कॉल्ड एसिड। अगर आपको पूछा गया अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एसिड, तो उसको बोला जाएगा बेस, यानी बेस को कौन न्यूट्रलाइज करता है तो एसिड, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है तो बेस। तो दो तरफ से ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि अगर बेस को कौन न्यूट्रलाइज करता है तो एसिड, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है तो बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अलॉय इज यूज फॉर मेकिंग मैग्नेट। जो मैग्नेट होते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा अलॉय यूज किया जाता है, ठीक है। तो अलॉय है गाइज, इसका नाम है अल्निको। अब इसका नाम अल्निको, अलॉय क्या होता है, जो 2 से ज़्यादा मेटल से या फिर बनता है तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। अब इसमें अलॉय में, ठीक है, ये अल्निको नाम का अलॉय है, तो नाम से ही पता चलता है कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये अल्निको अलॉय जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो इसमें गाइज होता है Al से, ये डिनोट करता है एल्यूमिनियम, इसमें होता है एल्यूमिनियम। Na से होता है निकेल, और CO से होता है कोबाल्ट। तो ये जो अलॉय है ये किस किस का अलॉय है, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट का अलॉय है, जिसको हम अल्निको बोलते हैं, जो मैग्नेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे 5 ही लिए हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।